आती है श्री नागा बाबा की। एक ब्रज में साधु हुए नागा बाबा, नाम था उनका नागा बाबा। श्री जी के, ठाकुर जी के बड़े उपासक थे। तो बाबा जी अद्भुत महात्मा थे। ब्रज में एक गांव है पैगांव, वहां बाबा रहते थे, कुटिया में रहते वहां थे। पर उनका नियम था, वो नित्य ब्रज की पूरे 84 कोस ब्रज की रोज एक परिक्रमा लगा के आते थे। अब ये बात सुनने में तो असंभव लगती है, ज्योग्राफिकली अगर देखोगे तो एक दिन में परिक्रमा संभव नहीं 84 कोस की। पर बाबा का वेग इतना होता था, उनका नियम था कि मंगला बरसाने में दोपहर का राजभोग, इधर वृंदावन में, ऐसे करके पूरा दिन का उनका नियम था। तो बाबा पूरा परिक्रमा लगाते लगाते एक दिन जा रहे थे और महाराज जी की जटाएं बहुत बड़ी बड़ी थी, लंबी लंबी जटाएं धारण करते थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी। तो भागे भागे जा रहे थे। बरसाने और कामा, इसके बीच में एक जगह आती है जिसका नाम है कदम खंडी। बरसाने से थोड़ा आगे गांव में अंदर अंदर जाके एक कदम खंडी नामक जगह है और बड़ी अच्छी जगह है। कभी आप सबको अवसर मिले तो जाना, वहां दर्शन करके आना। वह रास मंडप है, जंगल, पूरा एकांत जंगल है, बस एक ही बाबा की कुटिया, उससे दूर थोड़ा फिर गांव है। अभी भी वहां बड़े भारी भारी हीस के झाड़ के पेड़ हैं। उस समय और ज्यादा झाड़ियां थी। तो जैसे बाबा जा रहे थे परिक्रमा लगाते लगाते, भगे 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 भगे, तो जाके बाबा जी की जो जटा है वो जटा जाके झाड़ियों में उलझ गई। और जैसे जटा झाड़ियों में उलझ गई और महाराज बड़ी बुरी तरह उलझी, बड़ी बुरी तरह झाड़ियों में जटा उलझ गई। तो बाबा खड़े हो गए। अरे भाई, किसी का कपड़ा फट जाए या किसी का कहीं कोई कपड़ा किसी चीज में उलझ जाए तो आदमी क्या करेगा? उसे छुड़ाएगा, निकालने की कोशिश करेगा। और बाबा तो एकदम ऐसे हाथ बंद करके खड़े हो गए। गांव वाले बोले, बाबा का है गो, जटा ना सुलझाएगो। बाबा चुप। एक बोलो लगे, बाबा है मेहनत लग रही है, बाबा हम सुलझा दे तेरी जटा। बाबा गुस्सा में बोले, तू क्यों सुलझाएगो? ब्रजवासी बोलो, फिर कौन सुलझाएगो? बाबा बोले, जाने उलझाइए वो खुद आके सुलझाएगो। तुम सब पचड़े में मत पड़ो, ये मेरी और उसकी आपसी बात है, ये मेरी और उसकी लड़ाई है। तो तुम क्यों सुलझाओगे? जाने उलझाई वही सुलझाएगो। पर बाबा तू कैसी बात कर रहे हो? बाबरो है गए हो का? ब्रज में तो ऐसे ही बोलते ना ब्रजवासी, चाहे कोई कितना भी सिद्ध महापुरुष हो ब्रज में, पर ब्रज का बालक और ब्रजवासी वो बाबा को तू ही कह के बुलाएगो। ए बाबा तू कहाँ जा रहे हो? है बाबा रोटी खाएगो, बाबा बैठ जा। ये ब्रजवासियों का प्यार है। कन्हैया को बिना तू करे बात नहीं करते थे वो। तो बोले, बाबा तो तू फिर यहीं परो परो मर जाएगो। बाबा बोले, अब चाहे मरू चाहे जीऊं, अब तो ठान लई कि वो आएगो तो ही जटा सुलझेगी, नहीं भले प्राण निकल जाए, हमें कोई फर्क नहीं। उसके दिए गए प्राण, उसको ही फर्क नहीं तो फिर मर जाए, इससे बढ़िया तो मरना ही बेहतर है। बाबा भूखो प्यासो बोले, नहीं कछु नहीं खाएंगे। और बाबा बस जिद करके ठाकुर जी के सामने अड़ गए। कुछ समय बीता, दिन बीते, बाबा वहीं खड़े हैं भूखे प्यासे, कोई मतलब नहीं। अब भैया देखो, ठाकुर जी का हृदय ज्यादा दिन तक कठोर रह नहीं पाता है, क्योंकि उनका हृदय है ही नहीं कठोर। कठोर उनका हृदय पत्थर जिनका होता वही तो कठोर रख पाएंगे, ठाकुर जी का है ही नहीं। तो मन एकदम पिघल गया। अरे राम राम राम, आहा हा, क्या बात है, ये बाबा जी तो हमको कितना प्रेम करता है, चलो इसकी जटा हम सुलझाए आते हैं। तो श्याम सुंदर धर पीतांबर कारी कमरिया धारण करके आ गए बाबा जी के सामने, नागा बाबा के सामने। बोले, अरे बाबा बड़ो जिद्दी है तू तो, पर चल कोई बात नहीं, तेरी जिद के सामने मैं हार गयो और आ गयो ला।
मैं तेरी जटा सुलझा देता हूं। तो बाबा ने हाथ जोड़ करके पूछी कि भाई साहब आपका नाम क्या, आप कौन? ठाकुर जी बोले हमको भाई साहब बोल रहा है, तुझे पता नहीं हम कौन है? सबरे ब्रज में एक ही मोर पंखधारी है, एक ही पीतांबरधारी है, एक ही वेणुधारी है, जाके पीछे तू दिन रात भजन करता है, आज तू हमें पहचानने से मना करता है। बाबा बोले ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है, पर एक बात बताओ, पुलिस वाले के पास अपनी एक कोई डिग्री होती है पढ़ाई की, डॉक्टर के पास अपनी एक डिग्री होती है, आप कृष्ण हो इस बात का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? इस बात का कोई प्रमाण है आपके साथ पास? ठाकुर जी बोले वाह रे कलयुग, अब हम भगवान होने का सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे, तुमको प्रमाण देंगे? और प्रमाण होता क्या है भगवान होने का? ज्यादा से ज्यादा रूप देखो, क्या हमारा कहीं से भी तुमको मेकअप में कोई कमी लग रही है? कहीं लग रहा है कि हम ठाकुर जी नहीं है? मोर पंख नहीं है क्या हमारे माथे पे? हमारे हाथ में बांसुरी नहीं है क्या? बाबा बोले है तो सब, पर प्रभु देखो आप जो भी हो, पर हमको तो ये लगता है ये ब्रज भूमि है, यहाँ तो बच्चा बच्चा कन्हैया बन के डोलता है गली गली में। अभी जाओ मेला में से बांसुरी खरीद लाओ, बच्चे को मोर पंख लगा दो और वो बालक कहे हम ही ठाकुर जी हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये तो प्रमाण नहीं है। ठाकुर जी बोले अच्छा अब कैसे प्रमाण दें तुझे? अच्छा एक काम कर, हम अपनी मैया को बुला लाते, यशोदा मैया को, नंद बाबा को अपने संग, वो तो आके प्रमाण दे देंगे कि भैया ये हमारा ही छोरा है, ये हमारा ही लाला है, वो थोड़ी ना पहचानने में गड़बड़ करेंगे। तो नागा बाबा बोले प्रभु ये चिकनी चुपड़ी बातें हमें ना बताओ, यशोदा मैया नंद बाबा को बुला लाओगे, पर भैया ये भी बुलाने कोई बड़ी बात नहीं है, अभी हम किसी ब्रज की डोकरी डोकरा को पकड़ लाएं और उसकी जेब में 50 रुपया धर के कहें कि तू बोल दे कि मैं नंद बाबा यशोदा हूं, तुरंत बोल देंगे। इस बात से भी हमें कोई पक्का सबूत नहीं मिलेगा कि आप भगवान हो। तो ठाकुर जी बोले भैया फिर तू ही बता दे, तुझे कैसे तसल्ली होगी हम भगवान है, तुझे कैसे पता लगेगा हम भगवान है? तो श्री नागा बाबा जी ने कहा आहा, भाव देखो, ये सब नाटक किस लिए कर रहे थे जानते हैं? हंस के बोले कि एक ही बात से प्रमाण हो सकता है कि आप सचमुच श्री कृष्ण हो, जब आप